टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हमें पता है कि हम कहते हैं अगर पानी फ्लो कर रहा है तो हम उसको वाटर करंट कहते हैं, जब एयर फ्लो कर रही है उसको हम एयर करंट कहते हैं। सिमिलरली जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कंडक्टर के पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज फ्लो करेगा पर यूनिट टाइम में, यूनिट का यहाँ मतलब होता है वन मतलब 1 सेकेंड टाइम अगर लेते हैं तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम मान लेते हैं कि क्यू चार्ज फ्लो करता है थ्रू ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब हो गया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इन टी सेकेंड्स। तो करंट जो है कंडक्टर में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई करंट का सिंबल है इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू किसका सिंबल है, चार्ज का, और टी किसका सिंबल है, टाइम का। तो करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज को हम लिख लेते हैं क्यू, टाइम को हम लिख लेते हैं टी। तो ये हो जाता है फॉर्मूला करंट का। तो यूनिट ऑफ करंट जो है दैट इज ऐसे यूनिट एम्पियर है। इससे छोटे यूनिट्स भी हम पढ़ेंगे, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है एम्पियर। अगर हमें 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है कि 1 एम्पियर करंट कब होता है, तो जैसे यहाँ से आप इसको अपने आप, वैसे तो डेफिनेशन हमने लिखी है लेकिन आप यहाँ से अपने आप अपनी वर्डिंग में भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे फॉर्मूला है ना आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आप लिख सकते हो कि अगर 1 जूल चार्ज फ्लो करता है एक कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर, तो करंट 1 एम्पियर होगा। ठीक है, 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। यूनिट क्रॉस सेक्शन फिर से वही हो गया 1 यूनिट एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। तो इस डेफिनेशन से आप एम्पियर की डेफिनेशन भी बना सकते हो। हर एक यूनिट की डेफिनेशन आप उसकी स्टेटमेंट से बना सकते हो। क्लियर। नाउ इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको वैसे डेरिवेशन तो नहीं आती होती पेपर में, बट आपको कर लेनी है क्योंकि ये आपको फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए भी चाहिए। अब जैसे हमने अभी फॉर्मूला किया था I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, और पीछे हम कर चुके हैं कि जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, NE। टोटल चार्ज कंडक्टर में किसके इक्वल होता है, NE। यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस समय कंडक्टर में कितने हैं, E क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम I में यहाँ पर फिल कर लेते हैं Q की वैल्यू NE अपॉन T। तो एक ये भी फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज हो सकता है। ये है करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये करंट इन टर्म्स ऑफ चार्ज है, ये करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड एमीटर, उसको हम एमीटर कहते हैं। और एमीटर को हमेशा सर्किट में कंडक्टर के साथ सीरीज में लगाया जाता है। जैसे कंडक्टर लगाया, जैसे मान लो बल्ब है, ट्यूब है, कुछ भी है, वो कंडक्टर हो गया हमारा। कोई मेटालिक वायर होगी वो भी कंडक्टर हो गया। तो ये यहाँ पर एमीटर लगा दिया, इसकी रीडिंग से हमें पता चलता है कि करंट कितना है। एम्पियर से जो छोटा यूनिट होता है उसमें 2 यूनिट्स आपने रिवाइज करने, न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए आपको। मिली एम्पियर, MA 10⁻³ एम्पियर, ये है माइक्रो का सिंबल, माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। अब ये जो करंट है इसमें इसकी डायरेक्शन का पता होना आपको ज़रूरी है कि क्या डायरेक्शन होती है करंट की। तो बहुत पहले, वैसे तो जो मेटल की वायर्स होती हैं, मेटल की वायर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से करंट बनता है। लेकिन बहुत पहले जब इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आया था तब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी नहीं थी। तब कहा जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिव चार्जेस ही डिस्कवर हुए थे। तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को ही पहले इलेक्ट्रिसिटी माना जाता था। तो उस समय डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती थी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अभी भी डायरेक्शन ऑफ करंट वही ली जाती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अब हमें पता है कि करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब पॉजिटिव चार्जेस नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्जेस। तो इसका मतलब अब हम क्या कहेंगे, कन्वेंशनली
करंट की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उससे ऑपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, और इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन आपने लेनी है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो करंट की जो डायरेक्शन है कन्वेंशनली वो वही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने करना है कि क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे सब्सटेंसेस की बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो 4 टाइप्स के हमने इसमें क्लासिफिकेशन कर लिए मेजर। फर्स्ट होते हैं इंसुलेटर्स, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल करंट फ्लो ही नहीं करती है क्योंकि उनमें फ्री चार्जेस नहीं होते, जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ड्राई वुड होगी, फ्री चार्जेस ही नहीं है, सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। चार्जेस ही नहीं है तो फ्लो क्या करेगा, ठीक है। दूसरा होता है कंडक्टर्स, वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनमें फ्री चार्जेस हैं। वो फ्री चार्जेस चाहे आयंस के रूप में हो चाहे इलेक्ट्रॉन्स के रूप में हो। जैसे सारी मेटल्स गुड कंडक्टर है, ह्यूमन बॉडी हमारी कंडक्टर है। अब कंडक्टर्स में हम 2 टाइप मान लेते हैं, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बड़ी ईजिली फ्लो होती है, और पुअर कंडक्टर जिसमें फ्लो तो होती है लेकिन उतनी ईजिली फ्लो नहीं होती है, मतलब कम मात्रा में फ्लो होती है, जैसे लेड होता है, ठीक है। तो वो हो जाते हैं पुअर कंडक्टर्स। तीसरे आ जाते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करते हैं लेकिन टू ए सर्टन एक्सटेंट, थोड़ी मात्रा में, कुछ हिस्से तक, खास करके जैसे कि सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमी कंडक्टर्स हैं। एक आ जाते हैं सुपर कंडक्टर्स। ये मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी ऐसे फ्लो करवाते हैं कि उनका रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए, मतलब बहुत स्पीडली इनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, रुकावट मिलती ही नहीं है। अब इसके बारे में अभी साइंस में काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ चल रही हैं, सुपर कंडक्टर्स बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो उसमें से वेस्टेज बिल्कुल ना हो, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसी भी कंडक्टर में तो उसका कुछ हिस्सा एनवायरनमेंट में वेस्ट भी हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हम अगले टॉपिक में कहीं पढ़ेंगे, फिलहाल आपने यहाँ तक ही रिवाइज करना है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड सुपर कंडक्टर्स।